आइए प्रश्न उत्तर का अध्ययन करते हैं। प्रश्न एक है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि उसकी ऊपरी सतह हट जाए, साथ ही धूल कण आदि भी साफ हो जाएं, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। यदि हम लोग मैग्नीशियम को साफ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर धूल के कण रहेंगे, और जब धूल के कण रहेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला प्रश्न था जिसका उत्तर हम लोगों ने देखा। दूसरा प्रश्न के पास चलते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जिसमें पहला है हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तीसरा आपका जो है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो देखिए संतुलित समीकरण आपको लिखना है तो सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला जो बात कर रहा था हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के लिए Cl2, जब क्रिया किया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। संतुलित करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, क्लोरीन 2 यहाँ पर है। अगर 2 से हम गुणा कर देंगे तो ये 2 बताता है कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। सेकेंड नंबर है बेरियम क्लोराइड क्रिया करता है एल्युमिनियम सल्फेट से। बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 का थ्राइस। जब क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। उसके बाद से तीसरा था सोडियम है, जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। संतुलित करने के लिए देखिए सबसे पहले सोडियम, सबसे पहले ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन अधिक हो रहा है, 2 से गुणा कर देंगे संतुलित हो जाएगा। उसके बाद से प्रश्न 3 के पास कदम बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनके अवस्था के संकेतों के साथ संकेत लिखना है। जैसा हाइड्रोजन होता है तो H2 उसी तरीके से, और उसको संतुलित भी करना है। पहला दिया है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट मिलाते हैं तो मिलाने के बाद क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद देखिए क्या क्या बनता है इसमें। जब क्रिया होती है तो दिखाया जा रहा है कि विलयन का विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। दूसरा देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। तो ये भी रिएक्शन हम लोग देखते हैं और इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन दिया है उसको हम लोग देखते हैं। बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 और सोडियम सल्फेट तो Na2SO4 क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, और L का मतलब होता है लिक्विड। दूसरा जैसे था सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया NaOH, और HCl से क्रिया करता है तो NaCl बना प्लस आपका जल बना। उसके बाद से पाठ्यगत प्रश्न जो होगा पृष्ठ संख्या 11 का हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है तो उसमें पहला कहता है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा कहता है कि उपयुक्त एक में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया कराइए। देखिए एक बात बताते हैं, पदार्थ X जो सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका नाम होगा बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम CaO, इसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। दूसरा का जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, करा देते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, और जल H2O लिखा है लिक्विड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का ट्वाइस आपका बन जाता है। तो चलिए उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है इसमें 2 नंबर कहता है कि क्रियाकलाप 1.65 पुस्तक में देखें, एक प्रणाली में एक गैस की मात्रा दूसरे से दुगुनी क्यों होती है, उस गैस का नाम बताइए। आप जरा देखिए यहाँ पर जल है H2O, जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन के अगर संतुलित करना है तो 2 मोल आता है और ऑक्सीजन 1 मोल आता है।
यानी आप कह सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन से दोगुना है। और कहता है कि उस गैस का नाम बताइए, तो आप हाइड्रोजन बता देंगे, और जो दोगुना है वह भी हाइड्रोजन है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पाठ्यगत प्रश्न 15 के परिसंख्या का हल करते हैं। जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आप आंसर में बता सकते हैं कि जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनता है, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जिस कारण आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है जो हल्के हरे रंग है। इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन जो नीले रंग का था अब उसका रंग बदल जाता है। यानी ये देखिए आयरन है, बहुत अधिक क्रियाशील है, ये कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर को हटा देता है आयरन और फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा जाता है कि क्रियाकलाप 1.10 से विभिन्न द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखिए आप पढ़ चुके होंगे, 2 यौगिक होगा। देखिए एक लेड नाइट्रेट है PbNO3 के ट्वाइस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक यौगिक है। आप क्रिया कराएंगे तो लेड क्लोराइड बना PbCl2 प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो प्रश्न है, कहता है प्रश्न नंबर 3 में कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। आप देखिए रिएक्शन 1 में सोडियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से साफ प्रदर्शित हो रहा है कि जो सोडियम है उसका उपचयन हो रहा है, क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अपचयन में देखिए कॉपर ऑक्साइड है दूसरा में, और ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर है, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका था, दिखा रहा है इसमें कि तो दोनों बता देंगे। अभ्यास प्रश्न के पास चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए लेड ऑक्साइड है, कार्बन से क्रिया करता है तो लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 विकल्प हैं और नीचे भी दिया गया है। तो इसमें उत्तर में एक पहला जो विकल्प दिया है A और B, यानी शीशा अपचयित हो रहा है, ये सही बात है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों असत्य हैं। उसके बाद से प्रश्न 2 कहता है कि Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से क्रिया करता है तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा का निर्माण होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आप देखिए एक यौगिक है, एक तत्व है। जब एक यौगिक है और एक तत्व है तो उसको हमेशा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो आप विस्थापन अभिक्रिया पर टिक लगा देंगे। प्रश्न 3 है, लोहे के चूर्ण पर तानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान दीजिए। याद करो, लोहे के चूर्ण यानी लोहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, तो आप इसमें लिख दीजिएगा हाइड्रोजन गैस अलग होगा और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? आपका जो आंसर होगा कह दीजिएगा, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण को वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों और उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें और उन्हें संतुलित कीजिए। दिया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसका रिएक्शन भी लिखते चले जाना है हम लोग को। और सेकेंड जो कहता है कि सेकेंड आपका है, कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तीसरा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षय प्रदान करता है। डी नंबर है, पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो पहले आपका था जो ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है आपस में क्रिया करते हैं, अमोनिया बनता है NH3। आप ज़रा देखिए, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 हो जाता है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3,
2 से गुणा करेंगे, संतुलित इसमें 3 से। बी कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2H ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए जी लिखा है गैस है, यह लिखा है लिक्विड है, फिर जी लिखा है गैस है, तो देखिए बनता है जल और सल्फर डाइऑक्साइड। संतुलित करने के लिए हम कर देंगे। उसके बाद से सी नंबर देखते हैं, बेरियम क्लोराइड है, क्रिया करता है एल्युमिनियम सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। फिर पोटेशियम है, क्रिया करता है जल से, जैसे जैसे लिखा गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आइए उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। चलिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 है प्लस COH का ट्वाइस, CaNO3 का ट्वाइस और H2। आप जरा देखिए ये ट्वाइस ये बताता है ना कि 2 से गुना ऑक्सीजन में भी होगा, नाइट्रोजन में भी होगा। तो 2 से गुना नाइट्रोजन में करेंगे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1, इसलिए संतुलित में देखिए उत्तर में यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया है और बस यहाँ जल में भी 2 से संतुलित हो गया है। उसके बाद से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, सोडियम सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन। आप देखिए सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे और फिर यहाँ 2 से गुणा करेंगे, संतुलित हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, क्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट और संतुलित एकदम रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे जैसे कहा वैसे हमने लिख दिया हो गया। चलिए रिएक्शन नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न 7 है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। आप इसके रिएक्शन में दिखा सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए COH का ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। दूसरा कहता है कि जिंक है, क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर बनता है। आप रिएक्शन में दिखा सकते हैं जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर बनता है। सी कहता है एल्युमिनियम है, क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है। तो आप देखिए इसको भी संतुलित कर देंगे। उसके बाद से चौथा इसमें डी में देख रहे हैं, बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद से आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ये देख रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड है, क्रिया करता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। बी है जिंक कार्बोनेट, क्रिया गर्म करते हैं जिंक ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो चलिए रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्शन में क्या क्या लिखेंगे। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले में जो दिया गया है यहाँ पर मैग्नीशियम, पहले तो पोटेशियम ब्रोमाइड कह रहा था, बेरियम आयोडाइड तो हमने लिखा पोटेशियम ब्रोमाइड KBr2 और जब क्रिया करता है तो Ki बनता है प्लस बेरियम ब्रोमाइड और ये 2 यौगिक है इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है तो हम कहेंगे ये विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद से एक और प्रश्न आता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण द्वारा समझाइए। आप जरा देखिए मैं बता दूँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, जैसे आप देखिए आप मीथेन लकड़ी को ले लें, मीथेन का मतलब होता है लकड़ी, आप इसमें ऑक्सीजन मिला दे जलाते हैं तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऊर्जा बाहर निकलता है और फिर जल बाहर निकलता है और 890 किलो जूल ऊर्जा बाहर निकलता है। एक आता है थर्माइड अभिक्रिया। आपको बताते हैं कि जब एल्युमिनियम की क्रिया आयरन ऑक्साइड से कराया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और लोहा यानी फेरस आयरन बनता है और ऊर्जा बनता है, इसे थर्माइड अभिक्रिया कहते हैं।
उसके बाद से उष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा को शोषण करता है, यानी बाहर से उष्मा को लेता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, 180.5। देखिए इधर लिख दिया गया उष्मा को अवशोषित कर रहा, अगर इधर होता तो उत्सर्जित करता। +2 NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता। या दूसरा में हाइड्रोजन है, आयोडीन है और 53.9 किलो जूल ऊर्जा लेता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। उसके बाद से प्रश्न 10 है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। आप सिंपल में लिख सकते हैं कि हम लोग श्वसन अभिक्रिया में जो उष्मा होता है बाहर निकालते हैं, इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपको मैं बता दूं, रिएक्शन अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए, जो हम लोग भोजन करते हैं वही होता है ग्लूकोज, जिसको कहते हैं C12H22O6, और फिर ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और फिर से ऊर्जा बाहर निकलता है। प्रश्न 11 है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, उन्हें अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। आप उत्तर में लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। जबकि अगर बात संयोजन अभिक्रिया की होती है तो संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें 2 पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिला है तो कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए एक पदार्थ का निर्माण हुआ है और यहाँ पर 2 पदार्थ होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संयोजन और वियोजन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए इसको भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न 12 है, उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखे जिनमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो चलिए, उष्मा के द्वारा वियोजन कैसे टूटता है कोई यौगिक। देखिए, लेड नाइट्रेट लेंगे PbNO3 का ट्वाइस, आप उसको ताप देंगे तो ये लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूट जाता है, प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये तापन यानी ताप के द्वारा वियोजन होता है। देखिए एक यौगिक कई भागों में टूट गया है। प्रकाश के द्वारा वियोजन, सिल्वर क्लोराइड लेंगे, सूर्य के प्रकाश में आप देखेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में ये टूट जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड लिए थे। उसके बाद से तीसरा है, जल ले लीजिए, आप उसको विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखिए। याद करो, विस्थापन अभिक्रिया में कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या अलग कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहता है। जैसे जिंक है, बहुत क्रियाशील तत्व है, क्यूप्रस क्लोराइड है या कॉपर क्लोराइड है, आप देखिए इस कॉपर को अलग कर दिया, जिंक क्लोराइड बना और कॉपर अलग, विस्थापन अभिक्रिया होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, आप कह सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। उसके बाद से प्रश्न नंबर 14 है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। याद करो, कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर को हटा देगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, CaNO3 का ट्वाइस और सिल्वर बाहर निकल गया। उसके बाद से एक और प्रश्न है, और 6 पर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। याद करो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण बनता है तो विलयन के पृथक हो जाता है, उसे और 6 पर अभिक्रिया कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड डाले तो सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना, और ये जो सिल्वर क्लोराइड है यही एक सफ़ेद और 6 प्राप्त हुआ है। 100 नंबर है, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। प्रत्येक के लिए अपचयन, उपचयन और अपचयन। याद करो, उपचयन में वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। याद करो, कॉपर है, ऑक्सीजन है, देखिए कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ गया, ये प्लस बनाता है। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। अपचयन में वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन बाहर निकलता है उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहता है। देखिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से क्रिया किए हैं तो जिंक बना, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ा था अलग हो गया और जल बना। उसके बाद से एक और प्रश्न है,
एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। याद करो, चमकदार भूरे रंग का तत्व X कॉपर है। जब इसे हवा में गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड में जमा होने के कारण काला पड़ जाता है। याद करो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड बना है। लोहे के वस्तुओं का हमें पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे के वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु के सतह तथा हवा के नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को बनाए रखता है, जिसके कारण हवा इसके जाकर संपर्क में नहीं आता है और जो वस्तु होता है वह नहीं टूटता है। उसके बाद से एक और प्रश्न कहता है कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए, क्योंकि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर विकृति गंधता यानी भोजन को खराब कर देते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता। अतः चिप्स आदि बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर वायुरोधी कर देते हैं ताकि थैली में कोई भी ऑक्सीजन ना हो और खाद्य सामग्री ऑक्सीकारक ना हो यानी खराब ना हो। और एक और प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, याद करो, वायु और नमी की उपस्थिति में जब धातु पर जंग लग जाता है तो इसी को संक्षारण कहते हैं। विकृति गंधिता, आप इसको भी बता सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगते हैं तथा स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण कर देता है और जब भोजन खराब हो जाता है तो इसी को विकृति गंधिता कहते हैं। और ये पाठ का अभ्यास समाप्त हुआ।